बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा हाल, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको तैयारी। और हमारे साथ है आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबर के साथ तैयार। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए रहा दमदार। सेंसेक्स निफ्टी ने पूरे हफ्ते लगातार हर दिन रिकॉर्ड बनाया है। दमदार तेजी के साथ निफ्टी पहली बार 7,300 तो सेंसेक्स 58,100 के पार निकल गया। इस हफ्ते निफ्टी 3.5% और सेंसेक्स करीब 3.25% उछले। निफ्टी बैंक भी पूरे हफ्ते में 3% चढ़कर 36,700 के ऊपर निकला। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बनाया। एफआईआई डीआईआई की तरफ से आज क्या संकेत सामने आए हैं ये भी समझते हैं। एफआईआई ने आज कैश मार्केट में खरीदारी की है 769 करोड़ रुपए की, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 669 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ऐतिहासिक लेवल पर बाजार एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं इस तेजी के मायने। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। जी हां, पहली बार इतिहास में 17,300 के पार निकला निफ्टी, टिका भी और बंद भी होता हुआ दिखा। तो आज जिन लेवल्स पर बंद हुआ है निफ्टी, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर, सबसे हाईएस्ट लेवल। और वैसा ही हाल सेंसेक्स का भी नजर आया। पहली बार 58,000 के पार निकलकर बंद होता हुआ नजर आया और जबरदस्त दमदार एक्शन हुआ। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हालांकि 37,100 के पार बैंक निफ्टी निकला भी, लेकिन बंद होते होते हल्की प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा लाल निशान में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर है। मिड कैप इंडेक्स ने भी फिर से नया लाइफ हाई बनाया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जबरदस्त मोमेंटम का माहौल है। और आज की तेजी की लीडरशिप बाजार के हेवीवेट रिलायंस की तरफ से आती हुई दिखी है और रिलायंस ने कई महीनों बाद अपना फिर से नया लाइफ हाई बनाया है। निफ्टी लगभग 5,500 पॉइंट बढ़ चुका था, तब तक लाइफ हाई रिलायंस का नहीं बना, लेकिन अब जाकर रिलायंस का भी लाइफ हाई बना और आज इंडेक्स को बढ़ाने में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखा। तेजी की वजह ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, लगातार नैस्डैक और एसएनपी तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। आज डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 50-60 पॉइंट फिर से ऊपर थे, यानी कि अमेरिका में वीकेंड ट्रेडिंग सेशन और वो भी लंबा वाला, सोमवार को छुट्टी है, अच्छा रहेगा ये उम्मीद है। पहला। दूसरा, एफआईआई की तरफ से दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है लगातार, कल के सेशन में भी आंकड़े मजबूत थे। तीसरा, लगातार ऊपर के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, टेक्निकली बाजार बेहद स्ट्रॉन्ग है। चौथा, कल की एक्सपायरी के बाद बाजार एकदम बैलेंस थे, न बहुत तेजी न बहुत मंदी, और उस लिहाज से हर एक डिप पर खरीदारी का जो ट्रेंड है वो आज भी बरकरार रहा। इन सारे कारणों के चलते वीकेंड सेशन में भी ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस भरपूर था और ऐसा कहीं कोई डर नहीं कि अमेरिका 3 दिन बंद है और वीकेंड सेशन है तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या फिर अमेरिका में बड़े इंपॉर्टेंट रोजगार आंकड़े आने वाले हैं, उसके बाद क्या कुछ होगा। इन सब के विपरीत जबरदस्त कॉन्फिडेंस निफ्टी में दिखा और एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आपने हमने सबने मिलकर साथ में देखा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम में, ज़बरदस्त तेज़ी में बाजार हैं और कहीं रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगता है 17,500 की तरफ और आगे बढ़ने की तैयारी निफ्टी अगले हफ्ते करेगा। और सोमवार के लिए खास तैयारी भी समझेंगे अनिल जी से। संदीप जी का फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। संदीप जी, न सिर्फ आज का दिन बल्कि पूरा हफ्ता बाजार के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। अब इस तेजी के बाजार में फिलहाल स्ट्रैटेजी किस तरीके की आप सजेस्ट करेंगे? ऐतिहासिक लेवल पर है इस वक्त मार्केट, साथ ही सोमवार के लिए इंट्राडे पे का आपके पास 2 होंगी एफएनओ और कैश सेगमेंट से, और हफ्ते भर का नजरिया। बिल्कुल, देखिए जबरदस्त हफ्ता था, वन ऑफ द बेस्ट वीक्स इनफैक्ट हिस्ट्री में। पिछले मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोज नए हाईज बना रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सब में माहौल अच्छा बना और बैंक निफ्टी जरूर से लाल हुआ आज, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वापस से पार्टिसिपेट करेगी और वो भी अपने हाईज को सर्टेनली क्रॉस करेगी और हो सकता है कि कुछ पीएसयू बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉर्म है एफआईआई का वो तो जबरदस्त है ही है, और लार्ज कैप्स जैसा कि रिलायंस ने आज जबरदस्त मोर्चा संभाला और रोज कोई ना कोई सेक्टर संभाल रहा, तो हो सकता है कि बाद में ऑटो सेक्टर और फार्मा भी आ जाए साथ में। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो
मंडे के लिए जो मैं एफएनओ पिक लाया हूं, पिक ऑफ द डे, वो है इंट्राडे के लिए एफएनओ की टीवीएस मोटर्स, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेक्शन इन स्टॉक्स में देखा गया है और अच्छे लेवल्स पे अब सपोर्ट लेके डाउनसाइड रिस्क कम है। तो 540 पे क्लोज हुआ, 557, 561 का टारगेट और 528 का स्टॉप लॉस लगा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी काफी अच्छा माहौल बना हुआ और टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा करेक्शन के बाद। एसपी अपैरल्स, जो कि मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया है, अनिल जी ने भी रेकमेंड किया और हमारे एसआईपी स्टॉक्स में भी रेकमेंड हुआ स्टॉक है, तो वो भी स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। 321 325 का टारगेट लगाए और 304 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे एसपी अपैरल्स, और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं दे रहा हूँ वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वी-गार्ड पे भी ध्यान दिया जा सकता है और बिल्कुल वी-गार्ड को इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। और पोजिशनल पिक के तौर पे 250 रुपए पे खरीदे, 270 290 के टारगेट्स लगाए, 240 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल सर, तो इंट्राडे एफएनओ में टीवीएस मोटर में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश से एसपी अपैरल्स में खरीदारी का सुझाव और पोजिशनल व्यू वी-गार्ड में रखने की सलाह संदीप जी की। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ दूसरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं और उसमें आज सबसे ज्यादा बड़ी खबर रही, एक्साइड लाइफ को खरीदेगी एचडीएफसी लाइफ। इस खबर के बारे में हमने आपको पहले ही कल बताया था, लेकिन अब जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लग गई। देवांशी आशर के पास है पूरी डिटेल्स। बताइए देवांशी, क्या है इस डील की डिटेल्स? जी बिल्कुल, अब देखिए जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई देखिए, हमने आपको कल ही बता दिया था कि एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ में पूरा हिस्सा खरीद सकती है और आज सुबह देखिए आप ये खबर आती हुई देखिए कि एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ में 100% एक्विजिशन को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब ये जो ओवरऑल डील है ये 6,687 करोड़ में होती हुई दिखेगी, लेकिन ये दो हिस्सों में होगी, एक शेयर के जरिए और दूसरा कैश के जरिए। शेयर के जरिए आप देखिए 8.7 करोड़ शेयर जो है वो एचडीएफसी लाइफ इशू करती हुई दिखेगी 685 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर, और इसके साथ ही 726 करोड़ का कैश भी ये कंपनी चुकाएगी। इसके साथ ही ये जो डील है उसके बाद एचडीएफसी लाइफ में एक्साइड लाइफ का 4.1% हिस्सा होगा और माना जा रहा है कि आने वाले 6 महीने में ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसकी मंजूरी आ जाएगी और आने वाले 6 महीने में ये ट्रांजैक्शन पूरा होने की पूरी संभावना है। अब सिनर्जी बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट का यही कहना था कि लगातार कंपनी अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करती हुई दिख रही है, तेजी से बढ़ने का जो फोकस है वो कंपनी का है। और अगर हम एक्साइड की बात करें तो उससे काफी सारे सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। जो ज्योग्राफिकल फोकस है वो काफी अच्छा है और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है और जो ट्रेडिशनल कारोबार में इनका फोकस है वो काफी अहम है और इसके चलते इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। 95% का ट्रेडिशनल बिजनेस है एक्साइड लाइफ का और इससे एचडीएफसी लाइफ का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आप देखिए टियर 2 टियर 3 सिटीज में कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है, इससे फायदा मिलेगा। एजेंसी कारोबार में करीब 40% तक की ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी और सबसे अहम है कि अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन कारोबार में 11% हिस्सा एक्साइड लाइफ का है, तो एचडीएफसी लाइफ को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। जब भी हम प्रोटेक्शन कारोबार की बात करें तो उनसे मार्जिन में बढ़त होती हुई दिखती है, तो इसी के चलते ये काफी ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है। इसके साथ ही आप देखिए इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है एचडीएफसी लाइफ की इस एक्विजिशन के बाद वो करीब 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एजेंसी कारोबार में 40% तक की ग्रोथ और ईपीई में 38% तक की ग्रोथ का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। कुल एयूएम में भी 10% तक की ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। तो काफी सारे सिनर्जी बेनिफिट्स फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं और साथ ही 10 लाख कस्टमर बेस है जिसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। आखिर में अगर वैल्यूएशन की बात करें 5,000 करोड़ में ये डील होने की संभावना थी, लेकिन थोड़े हायर वैल्यूएशंस पर ये डील होती हुई दिखी है। लेकिन अगर आप एक्साइड लाइफ के वैल्यूएशंस देखें तो इनके जो पीयर्स है या कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे 35% के डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। तो उस लिहाज से भी आप देखिए जो वैल्यूएशंस है वो काफी अच्छे मिलते हुए दिखे हैं एचडीएफसी लाइफ को, इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कंपैरिजन में काफी सस्ते वैल्यूएशंस हैं और इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी काफी बेहतर फिलहाल मानी जा रही है, तो इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। तो दोनों कंपनीज है जिनको फायदा इस डील से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में था। शुक्रिया देवांशी, एचडीएफसी एक्साइड डील से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स जिनको जानना है जरूरी, मानसी से समझते हैं। मानसी बताएं, अगले हफ्ते बाजार की नजर कौन से इवेंट्स पर रहेगी?
जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। नाल्को डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है 6 सितंबर को, यानी सोमवार के दिन। नोवाको विस्तास के जून तिमाही के नतीजे इस दिन आते हुए दिखेंगे। वहीं यूएस के बाजार लेबर डे के चलते सोमवार के दिन 6 सितंबर को बंद रहेंगे। 8 सितंबर विंडलेस बायोटेक पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। वेदांता 18.50 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी, रिकॉर्ड डेट जिसकी 9 सितंबर तय की गई है। 9 सितंबर के ही दिन महिंद्रा हॉलीडेज 1:2 रेशियो के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट होगी। और 10 सितंबर गणेश चतुर्थी पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस दिन आईआईपी सीपीआई के नंबर्स आएंगे। और रिलायंस जियो का गूगल बिल्ट जियोफोन नेक्स्ट 10 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। तो अगले हफ्ते के मेन इवेंट समझे हमने। शुक्रिया मानसी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। सोमवार के लिए कहां पर रखी जा सकती है स्ट्रैटेजी? जी नमस्ते, आपका और सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंडाल्को और अडानी एंटरप्राइज ये दो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं ऑप्शन सजेस्ट करने वाला हूं। तो हिंडाल्को जो अपना नया हाई एक बार बना चुका है, वो सितंबर का 470 कॉल का सलाह दे रहा हूँ कि 11.40 रुपये वो क्लोज हुई है और उसको आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 7.5 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 17 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक है वो अडानी एंटरप्राइज, 1600 की कॉल स्ट्राइक प्राइस की, आप 54.70 पे लें, वहीं पे क्लोजिंग हुई है। 38 रुपए रखिए स्टॉप लॉस और उसमें टारगेट रहेगा 85 रुपए। ध्यान रखिए कि ये स्टॉक आपको, ये जो ऑप्शन आप लेंगे, इसको 4 या 5 सेशन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है। जो वर्किंग सेशन है उनको भी निकल बता रहा हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद और हैव अ नाइस वीकेंड। और सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, सीधे चलते हैं अनिल जी से, समझते हैं उनसे बाजार के लिए ग्लोबल संकेत। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्शन भरपूर तेजी की तरफ रहने की संभावना है, बशर्ते कि अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ जैसा डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 50-60 पॉइंट ऊपर वैसा ट्रेडिंग करें। समझे, वैसी तेजी होती है, उससे ज़्यादा होती है तो फिर कहने क्या 17,500 की तरफ आप बढ़ ही रहें। लेकिन फर्ज करें कि उसके विपरीत अगर अमेरिका में सेशन कमजोरी भरा रहे, तब भी डरने की बात नहीं है। 17,150, 17,200 तुरंत प्रभाव से निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। और बाकी 16,900, 17,000 तो ज़बरदस्त सपोर्ट है पूरे हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते के लिए 16,900, 17,000 आसानी से नहीं टूटने वाला है। लेकिन सोमवार का सपोर्ट लेवल 17,150, 17,200 रहेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,400 से 17,500 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है, ये आप ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी रही, कोई डरने की बात नहीं है। 36,475, 36,575 सोमवार को भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। 37,100 से 37,300 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी फिर से जाने का प्रयास करेगा सोमवार को, इस पर फोकस करिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद है, संकेत थोड़े से कम होंगे ग्लोबल मार्केट्स के। हम अपने संकेतों के दम पर बढ़ेंगे और हमारे अपने संकेतों में देखेंगे कि आज के एफआईज के, घरेलू फंड्स के किस तरह के डेटा नजर आते हैं, मजबूत रहेंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, उसी पर फोकस करिए। दिन के दौरान कोई एक आध ऐसी डिप आती है, डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत, उसे खरीदने का मौका देखिए। हाँ, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को लिमिट में रखें। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, टारगेट मालूम होना चाहिए। हड़बड़ी में ब्रेकआउट पे खरीदने के बजाय सपोर्ट पर खरीदें, ये ज़्यादा ठीक होगा आपके लिए। तो सोमवार के बाजार की तैयारी समझ लिया आपने। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी ने कौन सी कॉल दी है वो हम आपको बताते हैं। जेएसपीएल 390 की कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह 20 रुपए पे करने की उन्होंने सलाह दी। टारगेट 40 के लिए और स्टॉप लॉस 17 का जरूर लगाएं। वहीं एलएनटी में 1700 की कॉल 38 रुपए पे खरीदने की सलाह उन्होंने दी है, जिसमें टारगेट 55 पर और स्टॉप लॉस 32 पर रखने की सलाह श्रीकांत चौहान की। और संदीप जी आपके पास आ रहे हैं एक बार फिर से, और लॉन्ग टर्म पिक कौन सा स्टॉक? गैब्रियल इंडिया एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और शॉक एब्जॉर्बर्स में बहुत बड़ा नाम है। राइट कंट्रोल जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें बहुत बड़ा नाम है और काफी पुरानी कंपनी है, 1961 से कार्यरत है। आनंद ग्रुप की कंपनी है।
स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और जरूर से अभी ऑटो का मैं नाम ले ही रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो ऑटो इंसिलरी सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो शायद अब कैचअप करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेमीकंडक्टर्स या रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए जो थोड़ा बहुत एक लल आया हुआ इंडस्ट्री में, दैट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। और ये स्टॉक में डाउनसाइड बहुत कम लगती है, ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से 163 के लेवल से 142 के लगभग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, लेना चाहिए। 21 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है और जो बढ़िया बात यह है कि सारे OEMs को ये कंपनी सप्लाई करती है, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन द कंट्री, और एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हुए आज 300 करीब मॉडल्स बनाती है राइट कंट्रोल में। और कंपनी का विजन ये है कि मैं नेक्स्ट 2025 तक टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर्स का मैन्युफैक्चर बने वर्ल्ड के अंदर। और जो EV व्हीकल्स को लेकर जो जनरली एक वो रहता है कि ऑटो इंसिलरी कंपनी सारी उतनी नहीं चलेगी, बट यहाँ पे इस कंपनी को कोई भी रिस्क नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेगी आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लें, फंडामेंटल्स को देखते हुए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए। पिछले जून और इस जून में सर्टेनली लॉकडाउन को लेकर कुछ इंपैक्ट रहा, बट ओवरऑल लास्ट 2-3 क्वार्टर्स आर वेरी गुड इन द कंपनी। मेरे हिसाब से ये स्टॉक को इन लेवल्स पे अगर लेते हैं और 6 से 9 महीने दें तो 170 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदा जा सकता है। तो गैब्रियल इंडिया में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ। तो आज इस शो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।